नमस्कार किसान भाइयों। वैसे तो टमाटर पूरे भारत में लगाया जाता है, लेकिन बरसात में कुछ एरिया ही हैं भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर, जो कि टमाटर की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो इसी प्रकार से किसान भाइयों, यदि आप टमाटर लगाते हैं साल में किसी भी समय पर, जैसे एक तो फरवरी मार्च में टमाटर लगाया जाता है, उसमें आप ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और ज़्यादा उसकी केयर भी नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि उस समय पर जो टमाटर के लिए टेम्परेचर है, जो मौसम है, वो उसके अनुसार होता है। तो आप कोई भी बीज लगा देंगे, टमाटर जमते भी हैं खेतों में, वो भी अच्छी तरीके से फल जाते हैं। लेकिन वहीं बात की जाए जून जुलाई की और बरसात के दिनों में और सर्दियों के दिनों में, इस समय पर हर किसी के बस की बात नहीं है टमाटर की खेती करना, क्योंकि हम भी साल में 3 बार टमाटर की खेती करते हैं। लेकिन जो बरसात वाले टमाटर की खेती है, हम लगातार 2021 से खेती कर रहे हैं और हमें इस साल जैसा प्रोडक्शन और इस साल जैसी जो हमने केयर की है टमाटर की फसल की, वो हमने अभी 3 सालों में नहीं कर पाई है। तो कैसे हमने बरसात के दिनों में टमाटर को सफलतापूर्वक उगाया है, बहुत ही अच्छा उत्पादन लिया है, आप देख ही सकते हैं, बहुत ही अच्छी फ्रूटिंग है। तो कैसे हमने इस टमाटर की केयर की है, कौन कौन सी दवाइयाँ चलाई हैं, कौन कौन से खाद डाले हुए हैं, किस दवाई की ड्रेंचिंग की है, किसका स्प्रे किया है, कैसे रोगों और कीटों से बचाया है, और कैसे आप बरसात के दिनों में टमाटर की खेती कर सकते हैं सफलतापूर्वक, कौन कौन सी दवाइयों का यूज़ करना है, कौन सी वैरायटी लगाना है, कौन सी हमने वैरायटी लगाई है, जो आप देख रहे हैं पीछे हमारे टमाटर। और यह वीडियो हम 12 अक्टूबर 2024 को शूट कर रहे हैं। तो इस समय पर हम खेत में ही खड़े हुए हैं और इस समय पर आप टमाटर के जो रेट हैं, ऑल इंडिया में आप ट्राई कर लें, लगभग 1200-1500 रुपये के आसपास के रेट अभी जा रही है। तो बहुत ही हाईएस्ट रेट अभी टमाटर के मिल रहे हैं किसानों के लिए। तो यह हाईएस्ट जो रेट हैं टमाटर के, उन्हीं किसानों के लिए मिलते हैं जो कि टमाटर की खेती में पेशेंस रखते हैं, मतलब लगातार खेती करते हैं, चाहे सस्ता हो टमाटर या चाहे महंगा हो, और लगातार अपनी जो फसल है उसकी सुरक्षा करते हैं। मतलब लगन से जो टमाटर की खेती करते हैं, उन्हीं किसानों के लिए इस प्रकार के रेट मिल पाते हैं। तो कैसे हमने बरसात के दिनों में जून जुलाई अगस्त में टमाटर की खेती की है, कैसे हमने इसकी केयर की है, A to Z पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए किसान भाइयों, यदि आप भी सोच रहे हैं कि हम बरसात के दिनों में टमाटर की खेती करें, तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और जो भी जानकारी दी गई है उसको अपने खेतों में अप्लाई करें। आप 100% टमाटर की खेती बरसात के दिनों में सक्सेसफुल कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका फार्मिंग दुनिया चैनल पर। 2024 में हमने जो टमाटर आप देख रहे हैं, इसका प्लांटेशन 25 जुलाई के आसपास किया था। मतलब 25 जुलाई को हमने इसका प्लांटेशन कर दिया था। उस समय पर बहुत ही गर्मी पड़ रही थी। जो वैरायटी है नर्सरी हम पॉली हाउस से लाए थे, और जो पॉली हाउस वालों ने इस वैरायटी का नाम बताया था, वो बताया था नोनन्स कंपनी का परी। परी हम इसलिए लाए क्योंकि यह टेम्परेचर के लिए थोड़ा सा सह लेती है, और जो एलो मोजेक वायरस रोग आता है उसके प्रति यह टॉलरेंस वैरायटी है, मतलब उसमें यह कम लगता है, लगता ही नहीं है। तो इसलिए हम इस वैरायटी का हमने चुनाव किया था। 2-3 वैरायटी और भी थी उनके पास में, लेकिन हमने सोचा कि इस साल परी टमाटर लगा के देखते हैं, अभी तक नहीं लगाया है, तो हमने परी लाए थे वैरायटी। 25 जुलाई को हमने इसका प्लांटेशन कर दिया था। 1 अगस्त को हमने इसमें फर्स्ट ड्रेंचिंग की थी, वो की थी COC कॉपर हाइड्रोक्लोराइड जो आता है, उसके लिए हमने लिया था 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से। ड्रेंचिंग हमने पंप के माध्यम से की थी, ड्रेप में नहीं चलाया था। तो 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से COC लिया, और साथ में 13-40-13 जो NPK आता है उसके लिए हमने लिया, और उसमें ड्रेंचिंग कर दी फर्स्ट ड्रेंचिंग। और साथ में एक इंसेक्टिसाइड भी लिया था, वो लिया था एसिटामेप्रिड 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, उसमें हमने ड्रेंचिंग कर दी। इसके बाद में 15 दिनों तक हमने कुछ नहीं दिया, बस अपनी ड्रिप चलाते रहे। जैसे ही फसल की ग्रोथ हो गई, अच्छा मतलब 1 फुट का पौधा हो गया, उसके बाद में हमने एक स्प्रे लिया, वो लिया था हमने लेमडासाइलोथिन, एक केमिकल आता है, उसके साथ में आता है थायोमिथोक्सम जो इंसेक्टिसाइड आता है, उसके लिए लिया था। और साथ में लिया था हमने COC, मतलब जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड आता है, उसके लिए लिया था कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से, और जो लेमडासाइलोथिन है वो 10 ml प्रति पंप के हिसाब से लिया था, और हमने स्प्रे कर दिया। लगभग हमारी फसल हुई थी वही 20 दिन के आसपास, उसमें हमने एक स्प्रे किया। स्प्रे के बाद में हमने अगस्त पूरा निकल गया, लास्ट अगस्त में इसमें फ्लावरिंग आ गई थी, फूल आने लगे थे, 1 माह की फसल हो चुकी थी हमारी। इसमें हमने एक दोबारा स्प्रे किया, वही लेमडासाइलोथिन, और साथ में थायोमिथोक्सम उसका स्प्रे किया, और साथ में COC भी स्प्रे में ले लिया, और 13-40 भी हमने
13-40-13 जो NPK आता है उसको हमने स्प्रे में ले लिया। इसमें थोड़े फल आने लगे तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको जल्दी फलाया जाए, तो हमने एक इसमें जो डबल टोनिक आता है PGR उसको लिया और डबल का जो डोज है लगभग 10 ml प्रति पंप के हिसाब से हमने लिया और उसका भी स्प्रे कर दिया। और साथ में एक इंसेक्टिसाइड लिया कोराजन, क्योंकि जो सुंडी है वो कहीं कहीं दिखने लगी थी तो हमने उसको लिया और उसमें स्प्रे कर दिया। इसके बाद में जैसे ही हमारे टमाटर 2-2 4-4 टमाटर लगे हमारे पौधों में, और एक समस्या आ गई इसमें जो बिल्ट होता है टमाटर की फसल में, जहाँ पौधा ऊपर से सूखता है पूरा सूख जाता है, वो समस्या आई। तो हमने सोचा कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। वैसे तो इसके लिए कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि आप लोगों की स्प्रे कर देते हैं और एलिएट की ड्रेंचिंग कर देते हैं तो ये रुक जाता है। तो हमने एलिएट मंगवाया और 100 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से लिया और एलिएट की एक ड्रेंचिंग कर दी लगभग 10 सितंबर के आसपास, और लोगों का तुरंत स्प्रे कर दिया। ये हमने किया तो जो लोग है हमारा वहीं पर रुक गया, जिस पौधे में था उसी में रह गया, मतलब आगे नहीं बढ़ा हमारी लाइन में। इस प्रकार से हमने लिया। फ्रूटिंग हमारी चल रही थी तो हमने सोचा कि जो फसल की हाइट है ज़्यादा बढ़ रही है, लगभग इतने में हमारी वही सितंबर के महीने में जो हाइट है लगभग 3-4 फीट हाइट हो गई थी। तो हमने सोचा कि हाइट बढ़ रही है, क्योंकि बरसात के दिनों में जो नाइट्रोजन का लेवल है वो ऊपर होता है, मतलब नाइट्रोजन पौधे के लिए भरपूर मात्रा में मिलती है, तो यह फेंकता ऊपर को ज़्यादा फेंकता है, फैलता कम है और फल भी इसमें कम लगते हैं। तो हमने लियोसिन लिया, 5 लाइनें लगाई हुई हैं हमने। इसमें 3 लाइनों में हमने लियोसिन लिया और 2 लाइनों में प्लानोफिक्स। दोनों एक पौधे की जो बढ़वा है उसके लिए रोकते हैं और उसमें फ्रूटिंग ज़्यादा लाते हैं। तो हमने 2 लाइनों पर प्लानोफिक्स डाला और 2 लाइनों पर हमारे पास लियोसिन रखा था, बचा हुआ रखा था पिछले साल का, तो इसलिए हमने 2 लाइनों पर प्लानोफिक्स और 3 लाइनों पर लियोसिन डाल दिया। दोनों का हमने डाला, तो जैसे ही हमने डाला और 8 से 10 दिनों में जो फ्रूटिंग है अच्छी आ गई इसमें। इसके बाद हमने डबल का एक स्प्रे फिर से कर दिया सितंबर के महीने में ही, 20 सितंबर के आसपास। और जो 13-40-13 है वो हम ड्रैप के माध्यम से 1-2 बार हमने छोड़ दिया, तो और भी इसमें जो कल्ले हैं निकल गई और फ्रूटिंग अच्छी आ गई। इस प्रकार से हमने टमाटर की फसल को बचाया है लोगों से, और जो फल हैं मतलब इसमें लगाए हैं अपनी मतलब खाद पानी दे करके। तो इस प्रकार से हमने इसमें फ्रूटिंग लाई। वैदिक लो का नाइट्रोजन लेवल था ही इसमें, तो उसको भी थोड़ा सा कंट्रोल किया 13-40-13 जा करके। PGR भी डाला, उससे भी जो हाइट है थोड़ी सी ज़्यादा नहीं बढ़ पाई, अन्यथा हमने कई खेतों में देखा है अभी जो टमाटर है लगभग 7 फीट तक हो गया है और फल लगे हुए हैं उसमें 2 से 4 फल। ऐसा हुआ है इस साल, क्योंकि लगातार बारिश होती रही तो फ्रूटिंग कम आई है। तो इस प्रकार से हमने इसमें अभी तक किया है। इसके बाद में अक्टूबर है, अभी 12 अक्टूबर है आज के दिन, जिस दिन हम वीडियो बना रहे हैं। तो हमने 1 अक्टूबर के आसपास में कोराजन का स्प्रे लिया था, बस कोराजन ही डाला था और कुछ नहीं डाला। और अभी कुछ नहीं है इसमें, 3 से 4 बार तुड़ाई हो गई है, लगभग 8-10 क्रेट माल निकल चुका है 1500 के, मतलब 1500 रुपये के रेट में। तो इस प्रकार से हमने इसकी केयर की है। और जब भी किसान भाई आप बरसात के दिनों टमाटर लगाते हैं, तो जब भी आप जून या जुलाई में प्लांटेशन करते हैं, तो यदि आप पॉली हाउस से नर्सरी लाते हैं तो पहले उसके लिए 2 दिन तक कहीं धूप वाली जगह पर रखें, जिससे कि वो थोड़ा सी स्ट्रॉन्ग हो जाए। वैसे ही हमने किया था, 4 दिनों तक हमने खुले में रखा था उसके लिए, क्योंकि यदि आप ट्रे से इसमें डायरेक्ट लगा देंगे तो पॉली हाउस का जो टेम्परेचर होता है वो अलग होता है, बाहर का अपना अलग होता है, तो वो पौधे झेल नहीं पाते हैं, मर जाते हैं। हम 750 प्लांट लाए थे, 750 प्लांट लाए थे, उसमें से हमारे 4 पौधे ही मरे थे। 25 जुलाई की बात कर रहा हूँ, उस समय पर हमने प्लांटेशन किया था, जबकि 25 जुलाई को जो टेम्परेचर है 45 डिग्री तक भी रहता था 2024 में, आप देख लेना। तो उस समय पर भी हमारा जो प्लांटेशन है बहुत ही अच्छा सक्सेस रहा था। और जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं तो ड्रैप 1-2 दिन पहले चला दें, जिससे कि जो हमारी पन्नी में गर्मी है, पेड़ पर गर्मी है, वो शांत हो जाए। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी आप अच्छे से टमाटर की खेती कर पाएंगे। 19-19 आपको बिल्कुल भी नहीं देना है बरसात के दिनों में। नाइट्रोजन आपको बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि यदि आप दोगे मतलब नाइट्रोजन के साथ में जो उर्वरक आते हैं जैसे 13-40-13, 0-52-34, इस प्रकार के आप जो NPK हैं वो चला सकते हैं, और या आप जो बेसल डोज डालते हैं उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको यूरिया के माध्यम से नाइट्रोजन ज़्यादा नहीं देना है, अन्यथा आपकी फसल पूरी ख़राब हो जाएगी, कई प्रकार के रोग भी लग जाएंगे, आपकी हाइट भी बढ़ जाएगी, उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से बहुत सी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ता है बरसात के दिनों में।
फंगीसाइड की ड्रेंचिंग, जो एक तो आप COC है सस्ते में बहुत ही अच्छा है, जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है, उसका आपको ड्रेंचिंग 15 दिनों में एक बार आपको ड्रेंचिंग ज़रूर करनी है। और साथ में लस्ट चूसक कीटों के लिए आपको कोई भी लस्ट चूसक जो इंसेक्टिसाइड आते हैं उसको कंट्रोल करने वाले, वो आपको चलाते रहना है, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी इंसेक्ट ना लगे। और लास्ट में आपको हर हफ्ते में कोई भी सस्ती सी फंगीसाइड, चाहे वो कार्बानिजम मैनकोजेब हो, चाहे लोको फंगीसाइड हो जिसमें थायोफेनाट मिथाइल आता है, इस प्रकार कोई भी फंगीसाइड आपको चलाते रहना है हर 10 दिन के अंतर पर, जिससे कि आपकी फसल में कोई भी रोग ना लगे। इसके बीच में आपको जब भी आप ड्रेंचिंग करें तो आप बैक्टीरिया नाशक का यूज जरूर करें, क्योंकि बरसात के समय में बिल्ट जैसी समस्या ज़्यादा आती है, नमी ज़्यादा होती है मिट्टी में, तो बिल्ट की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। हमारे खेत में भी बिल्ट लग गया था, लेकिन अभी वो रुका हुआ है। तो इस प्रकार से बिल्ट जैसी बीमारी को रोकने के लिए आपको जो बैक्टीरिया नाशक आते हैं, जैसे स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, ऐसे कई प्रकार के बैक्टीरिया नाशक है मार्केट में, कोई भी आप ला करके 5 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से या तो आप स्प्रे लेते रहिए या आप डैप के माध्यम से उसको चलाते रहिए। तो उससे है आपकी जो बीमारी है बिल्ट है वो आपकी फसल में नहीं लगेगा, और जब भी आपकी फसल लग जाता तो फिर आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सस्ते तरीके हैं बहुत ही, पहले से ही आप यदि उपचार करके रखेंगे तो आपकी फसल में बीमारी नहीं आएगी। और बरसात के दिनों में जब भी आप टमाटर की खेती करें तो रोग आने के पहले ही आप चलाते रहेंगे फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, तो आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। यदि रोग आने के बाद में आप उसको कंट्रोल करेंगे तो आपका पैसा भी बहुत लग जाएगा और आप उसको कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है बरसात के दिनों जब भी आप टमाटर की खेती करते हैं। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से आप टमाटर की खेती बरसात के दिनों में कर सकते हैं। प्लांटेशन आप जून से लेकर के अगस्त के मध्य तक कभी भी कर सकते हैं। जो भी हमने तरीका बताया है इस तरीके से टमाटर की खेती कर सकते हैं बरसात के दिनों में, और इस प्रकार से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो किसान भाई, वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के खेती से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय किसान जय जवान।